भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसमें मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप जो गाथाएं चलती हैं दूसरे महाधिकार की, इसमें 71 नंबर की गाथा पूर्व में शुद्ध उपयोग की महिमा करते हुए आचार्य भगवान ने बहुत सटीक और लक्ष्य भेदी गाथाएं कहीं, और अब 71वें नंबर की गाथा में शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग और उनका क्या फल है उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। सूत्र पढ़ते हैं। सुह परिणामिम धम्मो पर असुहिम होई अहम दोहिम भी एहिम विवज्जयौ शुद्धुण बंधैकम्मु। शुभ परिणामों से होता है पुण्य, अशुभ से होता पाप। शुभ और अशुभ विहीन शुद्ध से जीव बंध से होता मुक्त, है ना। शुभ, अशुभ और शुद्ध इन 3 उपयोगों को कहते हैं। अन्वयार्थ है कि दान, पूजा आदि शुभ परिणामों से पुण्य रूप व्यवहार धर्म मुख्यता से होता है, परम भवति मुख्यता से होता है। फिर कहा विषय कषाय आदि अशुभ परिणामों से अधर्म नाम पाप होता है। यहाँ धर्म जो है वो पुण्य को कहा और अधर्म पाप को कहा है ना। स्पष्ट है व्यवहार धर्म, धर्म है ना। शुभ परिणामेन धर्म परम भवति। कौन सा धर्म होता है कि पुण्य रूप व्यवहार धर्म होता है। और विषय कषाय आदि अशुभ परिणामों से पाप होता है। और इन दोनों से रहित शुद्ध, शुद्ध का अर्थ किया मिथ्यात्व रागादि रहित शुद्ध परिणाम। शुद्ध का अर्थ, शुद्ध परिणाम का अर्थ मोह राग द्वेष से रहित परिणाम। मिथ्यात्व रागादि रहित शुद्ध परिणाम अथवा परिणामधारी पुरुष ज्ञानावरणादि कर्म को नहीं बांधता, है ना। ये इधर से व्याख्या कैसी की कि बांधता ही नहीं है तो फिर मुक्त होता है। कौन कौन नहीं बांधता, तो 2 बातें रखी। एक तो वो परिणाम नहीं बांधता, तो परिणाम नहीं बांधता यानी बंध के उस कार्य में
जड़ कर्मों के बंध रूप कार्य में जीव का मोह राग द्वेष रहित मिथ्यात्व रागादि रहित शुद्ध परिणाम निमित्त नहीं होता। कर्म के बंध में, जड़ कर्मों के बंध में। और फिर उस शुद्ध परिणाम को अभेद कर दो, किससे? आत्मा से, तो वह आत्मा भी बंध को नहीं करता। देखो दोबारा से, अपि एताभ्याम द्वाभ्याम विवर्जितः शुद्धः कर्म न बंधनाति। आया ना, इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया ना कि और इन द्वाभ्याम दोनों से, कौन दोनों? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, दोनों से विवर्जित माने रहित। रहित है वह कैसा है? जो शुभ अशुभ भाव से रहित परिणाम है वो कैसा है? कि शुद्ध है, वह शुद्ध है। तो शुद्ध माने क्या? कि मोह राग द्वेष से रहित शुद्ध परिणाम। अब आगे बढ़ जाओ। ज्ञानावरणादि कर्म को नहीं बांधता, अथवा वो शुद्ध परिणाम से अभेद जो आत्मा है वह भी, है ना, अथवा लगाया तो भी का, वह भी ज्ञानावरणादि कर्म को नहीं बांधता। इतनी चर्चा यहाँ अन्वयार्थ में आई। अब टीका देखते हैं। देखो टीका दृष्टांत से दी ब्रह्मदेव सूर्य भगवान ने कि जैसे स्फटिक मणि शुद्ध उज्ज्वल है। कैसी है स्फटिक मणि? शुद्ध है, उज्ज्वल है, उसमें कहीं कोई लालिमा कालिमा आदि नहीं है। तो जैसे स्फटिक मणि शुद्ध उज्ज्वल है, अब उसके जो काला डांक लगाओ तो काला मालूम होता है। यानी काले वस्त्र पर या काले किसी वस्तु पर उस स्फटिक मणि को रखो तो स्फटिक मणि है तो कैसी? शुद्ध, उज्ज्वल, एकदम निर्मल रूप से रही हुई है। अब उस स्फटिक मणि को काली डाक के संयोग में रखकर देखो तो वह स्फटिक मणि वो काली मालूम होती है। ठीक है। और उसको यदि काली डाक से हटाओ और पीले डाक माने वो जो पीला संयोग, पीला वस्त्र, कागज, कुछ भी लो, पीला पत्ता, तो उसके संग में, संयोग में देखो तो वही शुद्ध, उज्ज्वल, निर्मल स्फटिक मणि पीली भासित होती है। और यदि कुछ भी ना लगाओ, ना काला संयोग न पीला संयोग, स्फटिक के संदर्भ से समझना, काला डाक या पीला डाक कुछ भी न हो और मात्र स्फटिक ही हो तो वह शुद्ध स्फटिक, उज्ज्वल, निर्मल ही है। ये 2.5 पंक्ति के दृष्टांत में शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग तीनों की चर्चा कही। समझ में आ गई ना? काला क्यों लिया? अशुभ को बताने, पीला लिया शुभ को बताने, और दोनों से विवर्जित, अभी पढ़ा था ना अपन ने, उन शुभ अशुभ दोनों से रहित, विवर्जित जो आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, मिथ्यात्व राग द्वेष से रहित, वह तो उज्ज्वल ही है, वह तो शुद्ध उपयोग रूप है, वह तो निर्मल उपयोग है। तो स्फटिक कैसी? अब यहाँ से फिर चलो वो दृष्टांत पर से। स्फटिक स्वभाव से सदैव कैसी है? कि स्फटिक तो स्वभाव से सदैव ही शुद्ध, उज्ज्वल और निर्मल है। अब उस स्फटिक को काले किसी पत्र, काला कोई वस्त्र उसके संयोग में देखो तो स्फटिक में काला परिणमन दिखाई देता है।
और उसी स्फटिक को पीले वस्त्र आदि के संयोग में देखो तो वह स्फटिक में पीला परिणमन दिखाई देता है। लेकिन अब दिखाई देता रखना तीनों में, स्वभाव तो पहले रखा। स्फटिक तो स्वभाव से सदैव शुद्ध, उज्जवल और निर्मल है। और अब उस स्फटिक को अब देखो काले वस्त्र आदि के संयोग में उसमें काला परिणमन दिखाई देता है और पीले वस्त्र आदि के संयोग में इस स्फटिक में पीला परिणमन दिखाई देता है। और दोनों संयोग यदि न हो तो उस स्फटिक में जैसा उसका सदैव का स्वभाव है वैसा निर्मल परिणमन दिखाई देता है। तीनों परिणमन लेना यहाँ, क्योंकि यहाँ चर्चा है अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की, और स्वभाव तो निर्मल ही है। ऐसे यह चैतन्य महाप्रभु सदैव नाम त्रिकाल अपने शुद्ध पवित्र स्वभाव से उज्जवल और निर्मल शुद्ध ही है। इसको जब अन्य लक्ष्य में वर्तता है तो यानी अन्य संयोग में उसको देखो तो विषय कषाय आदि मिथ्यात्व रूप भावों में यह मलिन दिखाई देता है, अशुभ उपयोग रूप मलिन। और जब यह देवगुरु शास्त्र आदि के लक्ष्य में दिखाई देता है तो यह शुभ उपयोग रूप मलिन। और इन दोनों से रहित जब इसके मूल स्वभाव से यानी दोनों से विवर्जित, दोनों से रहित जब शुद्ध स्वभाव रूप इसका जो परिणमन है वह यानी स्वरूप के लक्ष्य में वर्तता परिणमन में यह आत्मा शुद्ध ही दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह यह आत्मा क्रम से अशुभ, शुभ, शुद्ध इन परिणामों से परिणित होता है। देखो स्फटिक मणि में भी क्या परिणित हुआ था? परिणाम। स्वभाव तो सदैव ही शुद्ध, उज्जवल और निर्मल रहा, लेकिन जब उसे काले के संयोग में काला परिणमन, पीले के संयोग में पीला परिणमन और दोनों के संयोग रहे निर्मल परिणमन, ऐसा ही था ना। उसी तरह यह आत्मा क्रम से अशुभ, शुभ, शुद्ध इन परिणामों से परिणमित होता है। उनमें से अब तीन की बात करते हैं विस्तार से। उनमें से मिथ्यात्व और विषय कषाय आदि अशुभ के अवलंबन से तो पाप को ही बांधता है। इसमें जो पाप की बात करी वो मिथ्यात्व सहित के पाप की बात करी इस गाथा, और जो शुभ की बात करी वो सम्यक्त सहित के शुभ की बात करी। मिथ्या दृष्टि के शुभ को शुभ गिनते ही नहीं। क्यों नहीं गिनते? मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव देवगुरु शास्त्र के संयोग में रहा भाव, उसे शुभ क्यों नहीं गिना, क्यों नहीं गिनते? आगम में उसे शुभ क्यों नहीं गिनते? है तो मंद कषाय का, है तो प्रशस्त निमित्तों के अवलंबन वाला, और उससे देखो तो पुण्य ही बनता है, तो भी क्यों नहीं गिनते? क्योंकि मिथ्यात्व का पाप साथ में है, तो इतना पाप साथ में है तो फिर वो शुभ पाप में ही जाता है। ख्याल में आई बात? इस स्फटिक की बात ली थी ना, काले वस्त्र के संयोग में काला परिणमन दिखता है, पीले के संयोग में पीला दिखता है, ठीक है। अब पीले का संयोग तो हो स्फटिक को, और वो जो काले किसी जगह रखी थी या है शुरू से, वो कालापना उसमें से छूटा नहीं है।
तो उसको पीला कैसे कह दें? ख्याल में आएगा? जैसे एक काला रंग यहाँ पुता हुआ था, वहीं रखी थी स्फटिक, जमाने भर से वहीं रखी थी, और वहाँ से तो उठा ली, उठा के कदाचित उसको पीले वस्त्र पे रख दी, लेकिन वो कालीमा तो गई नहीं उसकी। कौन सी? मिथ्यात्व की कालीमा। तो मिथ्यात्व की कालीमा नहीं गई तो वो पीले परिणमन को भी पीला कैसे कहते हैं? वो तो काला ही है। तो मिथ्या दृष्टि का जो अशुभ भाव है, अथवा मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव यहाँ गिना ही नहीं, ऐसे लेना है ना। मिथ्यात्व और विषय कषाय आदि अशुभ के अवलंबन से तो पाप को ही बांधता है और उसके फल से नरक निगोद आदि के दुखों को भोगता है। और अब यहाँ से सम्यक दृष्टि को लेना, क्योंकि मिथ्यात्व वाले को पाप में रखा, अशुभ में, अशुभ भाव में, अशुभ उपयोग में। अब जो शुभ उपयोग की चर्चा है वो सम्यक दृष्टि की है। देखो, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेष्टियों के गुण स्मरण और दान पूजा आदि शुभ क्रियाओं से संसार की स्थिति का छेदने वाला जो तीर्थंकर नाम कर्म, उसको आदि लेकर, तीर्थंकर नाम कर्म को शुरू में लिया। यहाँ समकिति की बात है ना, मिथ्यात्व तो चले गया, मिथ्यात्व वाले का सब अशुभ अशुभ अशुभ, उसका सब अशुभ। अब सम्यक्त हुआ है ना। एक दिन आया था, ग्रंथि भेद हुआ। ग्रंथि भेद किसे कहते हैं? कि परिणति में से अनादि की मोह रूप भ्रांति के टल जाने से, परिणति में जो स्वरूप का निर्मल आत्मा का श्रद्धान हुआ, उसका नाम ग्रंथि भेद है। तो ये जो संकित हुआ, अपने निर्मल पवित्र स्वभाव का श्रद्धान हुआ, तो ये श्रद्धान हुआ, इस श्रद्धानी को, ऐसे आत्मज्ञानी को जो 5 परमेष्टि के गुण स्मरण और दान पूजा आदि के शुभ क्रियाओं वाले जो परिणाम है ना, शुभ क्रियाओं का अर्थ यहाँ परिणाम लेना, देह की क्रिया नहीं लेना। क्रिया शब्द से देह की क्रिया नहीं, आत्मा की बात चल रही है। आत्मा की राग रूप क्रिया, शुभ क्रिया, शुभ राग रूप क्रिया, विकल्पात्मक शुभ विकल्प की क्रिया, 5 परमेष्टियों के गुण स्मरण, इसमें ही अर्थ है, कोई अलग से नहीं निकाला गया है। देखो, 5 परमेष्टियों के गुण स्मरण और दान पूजा दी। अब बताओ, गुण स्मरण हाथ पांव से किया जाता है क्या? गुण स्मरण तो विकल्प रूप वृत्ति है, तो उस विकल्प रूप वृत्ति से और दान पूजा आदि शुभ क्रियाओं से, अब थोड़ा संभल के पढ़ेंगे इसको, है ना, थोड़ा गंभीर है। संसार की स्थिति का छेदने वाला, इसको ब्रैकेट लगा के अलग रख लो, संसार की स्थिति का छेदने वाला, इसको जरा ब्रैकेट में अलग रख लो। अब जरा आगे बढ़ो। जो कौन से पुण्य होते हैं, वो पुण्य के यहाँ पुण्य प्रकृतियों की थोड़ी सी यहाँ पर अपने को सूचना दी आचार्य परमात्मा ने। तीर्थंकर नाम कर्म, ये कौन है? पुण्य प्रकृति है। वहाँ से लेकर के उसको आदि लेकर, आदि माने यहाँ से शुरू करो। तो तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति से लेकर के विशिष्ट गुण रूप पुण्य प्रकृतियों को अवांछित वृत्ति से बांधता है। कितनी बात आई, देखो, बहुत देखना। समकिति है, समकिति है, मिथ्या दृष्टि को तो अशुभ में रखा। अब समकिति, जिसने अपने स्वरूप का श्रद्धान और भान किया है, ऐसा समकिति वह किस प्रकार शुभ उपयोग में क्या वर्तता है, क्या होता है, वो सुनो।
कि समकिति, अब जरा इधर से पढ़ेंगे पीछे से, बांधता है, समकिति बांधता है। एक तो बांधने की संबंध की बात है, यानी कि ये अशुद्ध उपयोग की बात है। क्यों कि बंधन शुद्ध उपयोग से नहीं होता, बंधन अशुद्ध उपयोग से होता है। तो जब कहा कि समकिति अपने स्वरूप का श्रद्धानी, अपने स्वरूप का आस्वादिया बांधता है ना, ऐसे बिल्कुल बराबर ध्यान से देखना, बांधता है इसका मतलब ये अशुद्ध उपयोग है। ठीक है। अब दूसरी बात, क्या बांधता है? पुण्य प्रकृतियों को। कौन सी पुण्य प्रकृतियां? कि तीर्थंकर नाम कर्म से लेकर के विशिष्ट गुण रूप पुण्य प्रकृतियां, वे कैसी हैं कि संसार की स्थिति को छेदने वाली। इसको ब्रैकेट में डलवाया था अभी, संसार की स्थिति को छेदने वाली। अच्छा, इसे अभी भी ब्रैकेट में रखो। वे किस प्रकार की है कि पंच परमेष्टियों के गुण स्मरण रूप और दान पूजादि रूप है। आ गया? समझ में आ गया? दोबारा ले क्या इसको? बताओ निर्देश भाई, आप बताओ, दोबारा लेना चाहिए कि आ गया समझ में? आ गया आपको? आपको भी आ गया तो आपको भी आ गया होगा। नहीं आया दोबारा लो, अंकुर भाई कहेंगे तो लेना पड़ेगा। देखो किसकी बात चलती है, क्या बात चलती है और क्यों चलती है, ये समझो। पहले ये समझो किसकी बात चल रही है। समकिति की चल रही है। तो यहाँ लिख लो किसकी बात है? अपने आत्म स्वरूप के श्रद्धानी आस्वादिया समकिति की बात है। अच्छा, उसकी काय की बात है कि उसके बंध रूप भाव की बात है। ठीक है, वह बंध रूप भाव उसको कैसे हो रहा है कि वह शुद्ध भाव में नहीं वर्तता हुआ पांच परमेष्टि के गुण स्मरण और दान पूजादि विकल्पों में प्रवर्तता है, तो उसको बंध होता है। ये वाली बात चल रही है। अब फिर चलो, क्या समकिति ज्ञानी स्वरूप का श्रद्धानी वह क्या कर रहा है कि अशुद्ध उपयोग में प्रवर्तित है। आई बात समझ में? पुण्य काय से बनता है? शुद्ध उपयोग से कि अशुद्ध उपयोग से? अशुद्ध से। तो ज्ञानी पुण्य रूप भावों को, पुण्य प्रकृतियों को बांधता है काय से? अशुद्ध उपयोग से। किस प्रकार का है अशुद्ध उपयोग? कि पांच परमेष्टियों के गुण स्मरण रूप और दान पूजादि रूप है उसका अशुद्ध उपयोग, उससे बांधता है। क्या? पुण्य प्रकृतियां। क्या बांधेगा? पुण्य प्रकृति। पाप की बात नहीं चल रही। पाप की बात तो मिथ्या दृष्टि खाते में डाल दी, खत्म हो गई बात। यहां तो क्या बात ली कि ज्ञानी परिणमित है अशुद्ध उपयोग से, तो क्या बांधता है कि पुण्य प्रकृतियां, है ना, कैसे प्रवर्तित है? अवांछिक वृत्ति से। अवांछिक वृत्ति समझ गए? बिना इच्छा के। इच्छा नहीं है उसकी, लक्ष्य नहीं है उसका, ध्येय नहीं है उसका, लेकिन कमजोरी से पांच परमेष्टियों के गुण स्मरण दान पूजादिक भावों में प्रवर्तता है। तो अवांछिक वृत्ति से वह विशिष्ट गुण रूप तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति रूप पुण्य प्रकृतियों को बांधता है। अब आ गया समझ में? अब अलट के पलट के सब तरफ से बात हो गई ना। कौन बांधता है? समकिति बांधता है। कैसे बांधता है? अवांछित पने बांधता है। क्या करता हुआ बांधता है कि पांच परमेष्टियों के गुण स्मरण दान पूजादि के विकल्प से बांधता है। क्या बांधता है? तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आदि विशिष्ट गुण रूप पुण्य प्रकृतियों को बांधता है।
तो वे बांधता है उनसे क्या है कि वे संसार की स्थिति का छेदन करने वाली। अब ये अपन ने अब लिया जो ब्रैकेट में रह गया था। अब अपने को प्रश्न होता है कि जो बंध रूप भाव है वो तो संसार का भाव है, उससे संसार की स्थिति का छेदन क्यों कहते हो आप? अब इसमें देखो, संसार की स्थिति का छेदन लिखा है, संसार का छेदन नहीं लिखा। पॉइंट पकड़ो, भाषा में से बात पकड़ो। देखो टीटू भाई कितनी गजब की बात है। संसार की स्थिति को छेदने वाला कहा किनको? समकिति ज्ञानी श्रद्धानी के अवांछक वृत्ति से होने वाले शुभ भावों से बंधती हुई जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनसे वह स्थिति को छेद रहा है। किसकी? संसार की स्थिति को। अब देखो, संसार को छेद रहा है ये न कहा, संसार की स्थिति को छेद रहा है। क्यों? कल एक पॉइंट आया था दोपहर को कि ये जो इसकी जो अज्ञान अवस्था में बांधे हुए कर्मों की जो स्थिति है उससे अधिक स्थिति का नहीं बंधता इसको पुण्य भी, ज्ञानी धर्मात्मा को। एक बात, दूसरे अल्प स्थिति का बंधता है और पूर्व की स्थितियां भी घट जाती हैं। काय से? शुभ भाव से। इस अपेक्षा से संसार की स्थिति का छेदन का, संसार का छेदन नहीं। देखो फर्क पड़ गया बात में कितना फर्क पड़ गया। जरा सोचने समझने में भूल जाओ अपन तो कितना फर्क पड़ता है, पढ़ने में समझने में अपन त्रुटि कर दो। देखो इसमें लिखा है संसार की स्थिति को छेदने वाला, संसार को छेद रहा है शुभ भाव, नहीं ये लिखा ही नहीं। संसार को छेदने वाला न कहा, संसार की स्थिति जो संसार शेष है उसकी स्थिति अब समझो चुल्लू भर रह गई है। क्यों? संकित हो जाने से अब उसके बंध भी पड़ता है तो उसकी स्थिति अल्प होती है। जरा सा पढ़ने में फर्क पड़े तो कितना फर्क पड़ जाता है। और ये तो कमाल अपने पूज्य गुरुदेव श्री हैं जो अपने को सब बातें खोल खोल के बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब शुद्ध उपयोग क्या है? तथा केवल शुद्ध आत्मा के अवलंबन रूप, केवल शुद्ध आत्मा के, लो इसका एक ही विषय रखा, केवल शुद्ध आत्मा के अवलंबन रूप शुद्ध उपयोग से उसी भव में केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष को पाता है। देखो इन तीन प्रकार के उपयोगों में से, तीनों की स्थिति बता दी। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व राग देश सहित प्रवर्तता हुआ पाप को बांधता है। सम्यक दृष्टि अवांछक वृत्ति से पंच परमेष्टि के गुण स्मरण दान पूजादिक भावों के निमित्त से पुण्य प्रकृतियों, विशिष्ट पुण्य प्रकृतियों को बांधता है। और केवल शुद्ध आत्मा के अवलंबन में वर्तने वाले शुद्ध उपयोग से वह प्राणी, वह जीव, वह आत्मा, वह पुरुष केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। इन तीन प्रकार के उपयोगों में से, तीन उपयोग की चर्चा आ गई, ठीक है। एक में मिथ्या दृष्टि लिया, शुभ उपयोग में सम्यक दृष्टि लिया। और सम्यक दृष्टि ही जब पंच परमेष्टि आदि का भी लक्ष्य छोड़कर केवल शुद्ध आत्मा को भाता है नाम उसको ही लक्ष्य में लेकर उसकी एकाग्रता से परिणमन करता है, तो वही उसी भव में केवल ज्ञान आदि। तो उसी भव को क्यों लिया कि बात शुद्ध उपयोग की कर रहे हैं तो उसी भव की करेंगे ना। जब शुभ उपयोग, यदि शुद्ध उपयोग में वर्तता हुआ शुभ उपयोग में आए तो स्वर्गाधिक वैभव क्लेश को प्राप्त होता है। प्रवचन सार 6वें नंबर की गाथा।
तो वो तो शुभ उपयोग का फल है। स्वर्गाधिक वैभव क्लेश में जाना शुद्ध उपयोग का फल नहीं है, वो शुभ उपयोग का फल है। शुद्ध उपयोग का फल तो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति है। सबके खाते का हिसाब किताब बराबर रखना पड़ेगा। भले वो जीव जो जैसे नकुल सहदेव उसी भव से मोक्ष तो जा नहीं सके, वे शुद्ध उपयोगी तो थे पर शुद्ध उपयोग की पूर्णता नहीं थी, और वे सर्वार्थ सिद्धि शुद्ध उपयोग के कारण नहीं गए, वो शुभ उपयोग आया सो गए। और तीन जो थे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, वे शुद्ध उपयोग से उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। दिक्कत क्या है समझने में? और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, तीनों का उदाहरण इसमें ही रखा है। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पाप के फल में कहाँ गया? 7वें नरक। 33 सागर की आयु, गुरुदेव ने कैलकुलेशन करके बताया कि 33 सागर कितना बड़ा होता है। सागर की अभी एक आध दिन बताएंगे आपको बात, आपने सबने सुनी है, कोई ने नहीं सुनी होगी, बताएंगे तो आपके समझो जमीन निकल जाएगी नीचे से। वो 33 सागर की आयु, तो वो 33 सागर की आयु और इधर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु लो, है ना? कितनी थी उसकी आयु? 700 बरस आए, 700 बरस। तो 700 बरस के पाप मिथ्यात्व सहित के, और उसमें 33 सागर नरकायु का बंध। अब देखो उसकी एक श्वास गिनो चक्रवर्तित्व वाले भव की, उस एक सांस में असंख्यात पल का रिजल्ट आया। असंख्य 33 सागर और 700 बरस। मान लो आप 5 मिनट तक, ऐसे कहें हम आपको कि मान लो आप 5 मिनट तक पंच परमेष्टि के नाम का स्मरण करो, उदाहरण है भैया, है अभी 5 परमेष्टि के नाम का 5 मिनट स्मरण करो, तो उसके फल में मान लो स्वर्ग की कोई छोटी आयु है ना, छोटी में छोटी ले लो, कोई छोटी आयु बन गई, 1 सागर की ले लो। अब यहाँ 5 मिनट को के फल में 1 सागर को गिनो, तो 1 मिनट में 1 सागर बटा 5 का फल आया ना। ऐसे 700 वर्ष के मिथ्यात्व और पाप का फल कितना? 33 सागर। तो एक श्वास यहाँ जो ली चक्रवर्तित्व के भव में, एक श्वास का फल वहाँ असंख्य पल्य रूप आया है, असंख्य पल का पल्य के दुख रूप। सम्यक दृष्टि था, फिर चक्रवर्तित्व हुआ, लेकिन मिथ्या दृष्टि पने में ही गया नरक। नहीं तो नरक ना जाए, गिर गया, था होता नहीं है, सदैव सभी नहीं होते। ब्रह्मदत्त की तो विशेष उदाहरण आता, शुभोम ब्रह्मदत्त, शुभोम का भी ऐसे ही। देखो इन 3 प्रकार के उपयोगों में से सर्वथा उपादेय तो शुद्ध उपयोग। एक टेक्निकल पॉइंट और आने वाला है। सर्वथा उपादेय प्राप्त करने योग्य, प्रवर्तने योग्य शुद्ध उपयोग ही है, अन्य नहीं है। ठीक है। अब दूसरा, और शुभ अशुभ इन दोनों में से अशुभ तो सर्व प्रकार से निषिद्ध है, नरक निगोद का कारण है, किसी तरह उपादेय नहीं है, हेय है, तथा शुभ उपयोग प्रथम अवस्था में उपादेय है और परम अवस्था में उपादेय नहीं है, हेय है। इसे समझना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। प्रथम अवस्था और उपादेय और फिर हे, 3 चीजें आई इसमें। प्रथम अवस्था, उपादेय और हे। अब सुनो, पीछे से चलें कि सीधे चलें? सीधे चलें, देखो सीधे ही चलते हैं। प्रथम अवस्था माने समकित सहित की
ज्ञान भान श्रद्धान वाली दशा, उसका नाम है प्रथम अवस्था। अज्ञानी की कोई प्रथम अवस्था होती नहीं। अज्ञानी की एक ही अवस्था है, कौन सी? अज्ञान अवस्था। अज्ञानी मिथ्यात्व से निकलेगा, शुभ के कारण नहीं, अपने स्वरूप को जानकर उसका निर्णय करके उसका आलम्बन लेगा तो परिणति में निर्मल आनंद आदि का वेदन करके उसकी प्रतीति करेगा तो निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञानी शुभ में आ ही नहीं पाता है। अपने को लगता है कि वो, अभी जैसे अपन सब यहाँ स्वाध्याय सुनते हैं तो अपने को लगता है कि हम शुभ में तो आ गए, तो आगम कहता है नहीं आए। अभी तो उपयोग स्वरूप आत्मा क्या है और इसमें 7 तत्वों में हे उपादेय क्या है, ये समझने की स्थिति में हैं अपन। और ये समझ करके जो आश्रयभूत है उसका आश्रय ले तो फिर उसकी परिणति में सम्यक्त प्रकट होता है और सही मायने में शुभ की तो प्रारंभ अब होता है और अशुभ का मिटना अब होता है। अपन कहते हैं ना पहले तो शुभ होता है, तो वो जो शुभ है वो शुभ है नहीं। इसमें लिया गोमट सार से लिया, आज गुरुदेव ने गोमट सार से लिया, अभी आएगा। तो अब इसमें अपन दे प्रथम अवस्था में क्या, समकिति ज्ञानी धर्मात्मा की प्रथम अवस्था, चौथे पांचवें छठवें आदि गुण स्थान, उनमें उसको उपादेय कहा। उपादेय व्यवहार से कहा, उपादेय कहा, व्यवहार से कहा। यथार्थतया तो हे है, यदि हे न करे दृष्टि में तो सम्यक्त नहीं होता, और सम्यक्त नहीं होता तो वह प्रथम अवस्था नहीं होती, और प्रथम अवस्था नहीं होती तो वह शुभ भाव नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कठिन तो नहीं है, सरल है। हाँ, उसको अभी शुभ भाव है, सीधा पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, होने को अशुभ भी है, लेकिन अशुभ होने पर भी अशुभ का मोक्ष मार्ग में कोई कहने लायक भी नहीं। और जो पंच परमेष्टि के गुण स्मरण आदि रूप जो शुभ भाव है उसे अनुकूल देखकर व्यवहार से कहा, इसलिए उपादेय कहा। अभी तो परम अवस्था में उपादेय नहीं, परम अवस्था माने क्या, 7वें गुण स्थान और आगे की शुद्ध उपयोग की एकाग्रता वाले जो भाव हैं उनमें वह उपादेय नहीं है। तो हे है। अब ये हे के दो अर्थ निकालना है, अंतिम है ना, इसलिए मैंने पूछा था पीछे से अपन शुरू करेंगे, बात आ गई। अब देखो पीछे की बात आ गई ना, अंत की बात, हे है आ गया। तो हे है कि इसके दो अर्थ निकालना है। दृष्टि में हे हुए बिना यह शुद्ध स्वभाव उपादेय नहीं होता, और जब दृष्टि में शुभ अशुभ दोनों को हे करके एक अपना ज्ञायक भगवान उपादेय हुआ, तब अभी परिणति में अशुभ भी है, शुभ भी है और शुद्ध भी है। तो अशुभ तो सर्वथा निषिद्ध है, लेकिन अभी जब शुद्ध में रह नहीं पाता तो शुभ भाव आता है प्रथम अवस्था में, निचली अवस्था में। एक शब्द निचली अवस्था भी आता है, निचली अवस्था में वह रहता है तो व्यवहार से उपादेय कहा। लेकिन जब शुद्ध उपयोग ऊपर केवल शुद्ध आत्मा के अवलंबन रूप, तो केवल शुद्ध आत्मा के अवलंबन की जब बात है तो वहाँ तो वो शुभ भाव भी हे है माने त्यागने योग्य है, माने त्याग दिया है।
ऐसा करके यहाँ चर्चा है। देखो अभी गुरुदेव की अपन व्याख्या देखते हैं। पेज 486 है, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। गुरुदेव श्री ने ये पूछा, किसी ने प्रश्न कि धर्म लिखा है ना साहब, शुभ भाव से धर्म होता है, तो उसे व्यवहार धर्म लेना, ऐसा स्वयं पूछा श्रोता ने। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि व्यवहार धर्म अर्थात निश्चय धर्म है उसे, जिसे निश्चय धर्म है उसकी यहाँ व्याख्या है व्यवहार धर्म के रूप में। जिसको निश्चय धर्म नहीं, उसके कोई व्यवहार धर्म होता ही नहीं, ये नक्की कर लो। ये सिद्धांतिक बात है, ये जिनागम का सिद्धांत है ना। ये कोई बनाई हुई, कही हुई, कल्पित बात नहीं है, जिनागम का सिद्धांत है। जिसकी परिणति में यह निश्चय स्वरूप आत्मा, यह शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा, जो उसकी दृष्टि में और परिणति में आस्वाद और प्रतीति रूप नहीं हुआ है, उसके कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार शब्द का यानी व्यवहार जो वाचक और उसका वाच्य रूप जो शुभ राग आदि है, उसका जन्म वास्तव में स्वरूप के प्रतीति के उपरांत ही होता है। तो ये अशुभ की बात तो मिथ्या दृष्टि सहित की लेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को शुभ होता है, तब उस शुभ के परिणाम में वह भविष्य का आयुष्य बांधता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि है उसे पहले माने सम्यक्त से पूर्व भविष्य की आयु न बंधी हो, तो सम्यक दर्शन के होने के उपरांत जब अशुभ भाव हो, उस समय वह आयुष्य नहीं बांधता। जब उसे शुभ उपयोग होगा तब आयुष्य बांधेगा, ऐसा उसका नियम है। और यह उसे अशुभ का कहते हैं। यहाँ जो अशुभ उपयोग की चर्चा की है वह तो मिथ्यात्व सहित की बात है, इसमें कहेंगे। इसमें शुभ है वह संकित सहित की बात है। आ गया, स्पष्ट आ गया। अशुभ भाव, अशुभ उपयोग की जो चर्चा है वो मिथ्यात्व सहित की है, और जो शुभ उपयोग की चर्चा है वो सम्यक्त सहित की है। और शुद्ध उपयोग में तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो है ही सम्यक्त वाला, है ना, वो तो ज्ञानी का ही परिणमन है। आगे देखते हैं। देखो ये तो अपन ने स्फटिक मणि वाला तो हो गई चर्चा। एक गुरुदेव ने इसी ग्रंथ की 147 गाथा से अपने को थोड़ा जगाया है, तो जाग जाओ। देखो बहुत गंभीर बात कही है कि भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से रहित जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, पहले तो इसको समझ लो क्या अर्थ है इसका। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, भावना माने परिणमन, भावना माने परिणमन, भावना माने मुझे ये हो जाए वो हो जाए, ये नहीं। भावना यानी परिणमन, भू धातु से लेना। भावना माने परिणमन। किसका परिणमन? भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। पहले जब अभेद रत्नत्रय का परिणमन हुआ, यानी स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप में स्थिरता रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ, उसको जो जब उपयोग स्वरूप में नहीं रहे, तो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और व्रतादि के विकल्प भूमिका प्रमाण में होते हैं, उन्हें भेद रत्नत्रय कहा। ठीक है, स्पष्ट है अर्थ। भेद अभेद रत्नत्रय का परिणमन यदि इस जीव को न हुआ तो यह मनुष्य जन्म निष्फल है। ये आचार्य परमात्मा फरमाते।
ये मनुष्य जन्म कह रहे हैं ना, ये मनुष्य भव कह रहे हैं, तो किस आधार से मनुष्य कहा? ये देह है ना मनुष्य की संयोग में, इसी अपेक्षा तो मनुष्य भव कहा ना इसका। मनुष्य जन्म कहो, मनुष्य भव कहो। ये मनुष्य देह है वह तो हड्डी चमड़ी है, परंतु जिसे अंदर भेदा भेद रत्नत्रय यानी अभेद सम्यक दर्शन ज्ञान और भेद रत्नत्रय माने रागादि भेद व्यवहार, ऐसा भेदा भेद रत्नत्रय नहीं, उस जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है। और आगे कहते हैं आचार्य, इस मनुष्य जन्म को मस्तक के ऊपर बार डालो, बलि कर दो इसकी, न किसी काम का नहीं, दो कौड़ी का नहीं। ऐसा अपने को लगे ना हमारा मनुष्य जन्म तो सार्थक हो गया, देखो आर्य देश, भरत क्षेत्र, जैन कुल और पूरा या समझो लगभग स्वस्थ शरीर, सब इंद्रियों का बराबर काम करना है ना, और पूर्व पुण्य के उदय से धन दौलत और जो कुछ भी है अनुकूलता के साधन सभी हैं, हमारा तो सफल हो गया, दो कौड़ी में चला गया, हमें तो सफल हो गया ना, सब तो हो गया। भले पहले कुछ रही हो तकलीफें, वे भी मिट गई। सब तरह के होते हैं ना जीवन, तो अपन तो थोड़ा विचार में ले सकते। कोई के शुरू से ही सब बढ़िया है, तो ये सोचता है कि अपने तो 70-80 बरस निकल गए, जो भी निकल गए ठीक ठाक निकल गए, सफल हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं दो कौड़ी में बिक गया तू। देखो बलि कर दो इसकी, बलि कर दो माने कोई मार डालो ऐसा नहीं, बलि कर दो यानी ये जिस पर तू इतरा रहा है ये दो कौड़ी की चीज नहीं। स्वस्थ शरीर है, स्त्री पुत्र कुटुंब सब बढ़िया है, सब आज्ञाकारी हैं, सब कोई है बेमाल में नहीं, सब बढ़िया चलते हैं, धंधेबाज हैं। गुरुदेव की भाषा में हमारा पुत्र तो कर्मी जागा है, हमने नहीं कमाया उससे 4 गुना तो पुत्र ने 2 साल में कमा के रख दिया। कहते हैं देखने में केवल सार दिखता है, ये बाहर से देखते हो ना, सार माने तुम्हें सारभूत लगता है ये देखने से है। जो इस मनुष्य देह को, इस देह के कारण ही तो ये सारा जाल जमाल है, इस देह के कारण ही तो है ये देह निरोग, इसकी अनुकूलता के सब साधन, घर में तकलीफ हो तो बच्चे स्त्री पुत्र कुटुंब सेवा करने के लिए तो इसी पे ही तो इतरा रहे हो, इसके कारण ही तो मनुष्य कहला रहे हो, नहीं तो वो पेड़ भी लहरा रहा है, वो भी जीव है। तुम काहे पे इतरा रहे हो? इस मनुष्य देह पे ही ना, यहां से वो गिलहरी निकल गई, वो भी तो जीव है, तुम काहे पे इतरा रहे हो? ये मनुष्य देह और इसकी सब साधन सुविधाएं पूरी, इसकी निरोगता, इसकी अनुकूलता के सब साधन बने हुए हैं। और जहां हम रहते हैं 4 लोग 40 लोग 400-4000 के बीच में, सब भला कहते हैं हमें, और इससे ज्यादा क्या काहे पे इतरा रहे? अरे सुनो अब इसकी असलियत, ये देह को भूमि में गाड़ दो तो सड़ के दुर्गंध रूप परिणमती। ये शरीर मिट्टी का, इसको तेरे को ये बहुत अच्छा लगता है ना, बाकी तो मनुष्य देह को भूमि में गाड़ दो तो सड़कर दुर्गंध रूप परिणमे, और जलाओ तो भस्म होकर राख हो जाता है। राख हो जाती किसकी? शरीर की। अरे इस मृतक कलेवर में मूर्छित यह अमृत भगवान, ये अमृत स्वरूप है, ये अनादि अनंत है, ये अनुत्पन्न विनष्ट है, ये सदैव परिपूर्ण है, ये ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का अखंड अभेद पुंज है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसको भूल गया और इसके संयोग में इस पर इतराते हो। तो ये कहा
96 नंबर की गाथा आचार्य कुंद देव समय सार परमागम में फरमाते हैं, मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया है ये अमृत स्वरूप भगवान आत्मा। जागने का अवसर आया है ना। पंडित जी लिखते हैं ना, टोडरमल जी साहब, अब तो सर्व प्रकार से अवसर आ गया है। हम बस वो पढ़ पढ़ के ही प्रसन्न हो रहे हैं। देखो पंडित जी ने कितना अच्छा लिखा, सर्व प्रकार से अवसर। अवसर को देख ही नहीं रहे क्या अवसर आया और करना क्या है, हमें इतराए चले जा रहे। बहुत देखो गुरुदेव श्री कभी कभी अपने को जगाते हैं तो जगाना, देखो वे ही हमें भगवान कह के बुलाते हैं, वे ही हमें सिद्ध कहते हैं। वे तो कहते हैं सिद्ध यहाँ विराजमान है। कौन से सिद्ध? कि जो वे वहाँ सिद्ध विराजमान है ना, वैसा ये सिद्ध परमात्मा यहाँ विराजमान है। इससे बड़ा अभिनंदन तो क्या होगा। लेकिन हम सोए हुए हैं तो वे जगाते हैं ज्ञानी धर्मात्मा। अमृत का सागर भगवान, जिसमें अमृत मधुर आनंद रस भरा है, ऐसा जो यह आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और थोड़ी देखो इसकी चर्चा। तो गुरुदेव हैं भैया, अपने को मिल गए तो अपने असलियत सब सामने रख दी है। देखो ये आ गया था, एक श्वास का फल असंख्य अरब वर्ष का दुख है। वही 700 वर्ष से 33 सागर का हिसाब किताब है। मिथ्यात और विषय कषाय आदि अशुभ के अवलंबन से सहायता से पाप को ही बांधता है। वह सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ज्ञानी को वह अशुभ भाव होता है परंतु उसे पृथक है। ज्ञानी अशुभ भाव से भी पृथक और शुभ भाव से भी पृथक वर्तता है। उसमें हित बुद्धि उड़ गई, सुख बुद्धि उड़ गई, वह तो नहीं समाधान होता। अंतरंग में जो अभी आसक्ति और कषायों का भाग शेष है, उससे वह विकल्प उठ आता है और विकल्प का जब समाधान नहीं होता तो उसका जरा राग रूपता से इलाज करता है। इलाज है ये। समझ में आई बात? अंकुर नहीं आई समझ में? देखो आपके सिर में दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द हो तो दर्द आप थोड़ा सहन करते हो, थोड़ा सहन करते हो, कुछ उसका उपचार तो नहीं करते। सिर दर्द शुरू होना हो तो उपचार तो नहीं करते। थोड़ा हो रहा है, फिर वो थोड़ा होते होते इतना हो गया कि अब सहन नहीं होता, तो फिर कहते हैं कि लाओ तेल लगा दो, बाम लगा दो, आँख बंद करो, लेट जाओ, पट्टा बांधो, इन्हें फिर उपचार किया। तो उपचार क्यों किया? उपचार करने में मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है? उपचार करना अच्छा लगता है क्या? आपको मज़ा आता है? आप आपकी दुकान पे पट्टी बांध के बाम लगा के इधर से आंसू निकल रहे हैं, बैठे हो, अच्छा लगेगा? फिर करना तो पड़ा। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जो कोई शेष कषायों के उदय में, उदय माने कर्मों का नहीं कहता हूँ मैं, कषायों के अपने ही परिणति में उदयगत होने से, उत्पन्न होने से जो आ गया है भाव, उसको वे करना नहीं चाहते, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उसके प्रति उनकी उपादेयता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब उसका समाधान नहीं होता तो उसका उपचार करते हैं। ऐसा ज्ञानी के संदर्भ से समझना। परंतु उसके फल में उसे नरक निगोद नहीं होता। भले वो उस प्रकार के अशुभ भावों में भी परिवर्तन करे तो भी उसे कोई नरक निगोद नहीं होता। वह सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग में ही जाने वाला है, उस परिणाम से नहीं। वो अशुभ के परिणाम से स्वर्ग में जाएगा ये नहीं कह रहे, परंतु उसे परिणाम में जब शुभ आता है तब स्वर्ग का आयुष्य बनेगा।
आयुष्य नहीं बनता है, अन्यथा अशुभ परिणाम में वह आयुष्य नहीं बांधेगा। था तो सही, कहाँ चला गया थोड़ा सा। एक और चर्चा थी वो उसी की, जो अपना था ना, वो मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया है, कहीं रह गया मेरे से निशान लगाने से शायद। ये इधर ही थी, वो निशान रह गया। देखो, भगवान आनंद स्वरूप का अनादर करके, परमात्मा चिदानंद स्वरूप उसका अनादर करके, मिथ्यात्व का नाम, मिथ्यात्व माने है क्या? मिथ्यात्व कहते किसे? अरे यह चैतन्य महाप्रभु ये सिद्ध जैसा नहीं, सिद्ध स्वरूप, यह परमात्म तत्व अंदर में विराजता है। प्रत्येक समय में यह परिपूर्ण पवित्रता से भरा हुआ अखंड अभेद चैतन्य पिंड है। उसका अनादर करना यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है? और इसका आदर करना वही सम्यक्त्व है। तो भगवान आनंद स्वरूप का अनादर करके, परमात्मा चिदानंद स्वरूप उसका अनादर करके, असातना करके, असातना माने अभिनय करके, राग में सुख माना और इस शरीर में सुख माना, उसका फल क्या आएगा? नरक निगोद। सीधी डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट बात है। एकाध भव स्वर्ग का हो भी जाए, कदाचित मिश्र परिणाम के फल में कोई संपन्न मनुष्य भव, अच्छा कुल आदि, उच्च गोत्र आदि हो जाए, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट तो नरक निगोद है। क्योंकि अभी 60 नंबर गाथा निकल गई ना। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मति भ्रम होता है, मति भ्रम से पाप होता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। ऐसा आया था ना। तो अभी अज्ञान अवस्था में कदाचित मति भ्रम कब होगा? अज्ञान अवस्था। ज्ञानी को मति भ्रम नहीं होता, क्योंकि उसकी तो मति व्यवस्थित है। अज्ञानी की मति शुरू से माने अनादि से अव्यवस्थित है। तो इसने राग में सुख माना, शरीर में सुख माना, इस एक श्वास में भोग के सुख के हैं तो दुख, भोग का सुख है तो दुख, उसके फल रूप से असंख्य अरब बरस का दुख भोगता है। ये घटित किया ना थोड़ा सा। एक सांस का फल असंख्य अरब बरस दुख, क्योंकि वस्तु जो शुद्ध चैतन्य घन, उसका अनादर किया। लो, अनादर का फल है ये। समझना जरा यहाँ क्या कहना चाहते हैं आचार्य परमात्मा योगेंद्र देव, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज और पूज्य गुरुदेव श्री जो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वे क्या कहना चाह रहे हैं वो सुन लो बस। यहाँ पाप का फल नहीं कहा नरक आदि, मिथ्यात्व का फल कहा। एकदम समझो, आज जो चर्चा चली वो पूरी होने को ही है, 1 मिनट में 1.5 मिनट में पूरी करेंगे। तो ये जितनी चर्चा है उसका सार ले लो आज, कि ये जो नरक निगोद आदि के जो फल हैं, देखो पहले जो भोग लिए उनको अभी छोड़ दो। अभी अपने को आर्य देश और मनुष्य भव जैन कुल मिला, सच्ची बात जो भाग्यशाली कोई सुनने मिले, ऐसी बात भी सुनने मिली और समझने की जिज्ञासा भी हुई और समझ में भी आ रही है ना। अब अपने को खड़ा रखो ना, अपने को पूरे 3 लोग की चिंता छोड़ दो, अपने को खड़ा रखो। तो अभी यदि हमने नरक निगोद से बचना चाहें तो लोग कहते हैं ना पाप मत करो, वो तो
समझो दर्द की गोली देके दर्द मिटाने की बात करते हैं। अभी नहीं करे, मिथ्यात्व तो लपेटा रहा और कदाचित शुभ परिणामों में प्रवर्तन किया तो एक आध दो भव मिल गए अच्छे, लेकिन फिर संक्रमण तो मिटा नहीं था, बीमारी तो गई नहीं थी, तो फिर जाएगा तो वहीं। यहाँ जो आचार्य परमात्मा ये पूरा फार्मूला अपने सामने रख दिया 71 नंबर गाथा से, इसको समझो कि जो तुम नरक निगोद से बचना चाहो तो, यहाँ तो उल्टा कहते हैं, एकाध भव भले नरक में जाना पड़ जाए लेकिन पक्का इलाज कर लो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अभी अपन ने देखा ना, कदाचित पूर्व में आयुष्य बन गई हो तो वो स्थिति बहुत कोई है ना, कभी किसी की होती, ऐसे सामान्य नहीं है। तो कहते हैं कि इस मिथ्यात्व का त्याग कर दो। ये मिथ्यात्व ही तुम्हें घसीटता है नरक निगोद, और कोई नहीं है। छेड़ाला में लिखा कि नहीं, तय तय चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। पूरे करे, पूरे नहीं होते, वो जो जितना सुनाया उतना हो गया पूरा। अभी परिवर्तन कहाँ पूरा हुआ है इसका? परिवर्तन पूरा करना हो तो उसका भी इलाज यही है, मिथ्यात्व को टालने से। आप बस टालने की कह रहे हो, करना क्या है सो कहो। अरे यह भगवान आनंद स्वरूप प्रत्येक समय में अपनी परिपूर्णता पवित्रता से अनंत गुणों के वैभव का अखंड जो अभेद पुंज है, इसको आप रूप स्वीकार करने से मिथ्यात्व टलता है, सम्यक्त का उदय होता है, और नरक निगोद आदि सर्व गतियों से, अरे स्वर्ग आदि भी एकाध भव दो चार भव हो तो हों, बाकी तो ये सब क्लेश से मुक्त होकर के सादी अनंत काल तक आनंद और आनंद को ही भोगता है। एक ही उपाय है। तो मिथ्यात्व क्या है कि मिथ्यात्व स्वरूप का अनादर करना मिथ्यात्व, और स्वरूप का आदर करना वह सम्यक्त है। देखो उसमें वह मूर्छित हो गया, उसी और उसी में लीन हो गया। यह मिथ्यात्व सहित की बात है। अभी तो अपनी चर्चा काफ़ी थी, समय हो गया, अपन आगे की स्वाध्याय में इसको भी देखेंगे जो आज के बिंदु हैं, फिर आगे भी।